हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद दिव्यानी श्रीवास्तव। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है उसमें हमने टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट कर लिया था। पास्ट इंडेफिनिट के जो 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे हमने कवर कर लिए थे विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। अब हम उसकी एक्सरसाइज लेके आए हैं जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट के चारों ही टाइप के सेंटेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है ये भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ड्रिंक। क्या है? ड्रिंक नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस है शी डैश ड्रिंक वाटर। अब ड्रिंक की कौन सी ऐसी फॉर्म लगाओ जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब तो हमारी ये हो गई, सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया, तो अब इसकी B2 लगानी है। ड्रिंक की B2 होती है ड्रैंक होती है। क्या होती है? ड्रैंक। तो B2 लग जाएगी ड्रैंक। शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। अब एक इसी से रिलेटेड एक बात है जो कि हमारी V की फॉर्म्स होती हैं। देखिए V की फॉर्म्स 5 होती हैं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमको 3 ही मेजरली पढ़ने को मिलती थी, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म होती है V की, उसको हम लोग V1 ING भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम पर्टिकुलर लाइन से चलते हैं, सिक्वेंशियल वे में चलते हैं, तो V1 हमारी एक रूट फॉर्म होती है, एक मेन वर्ब होती है जिसको आप कम कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, कम का ले लिया, ठीक है। कम V1 हो गई, केम इसकी V2 हो गई, V3 कम ही होती है, V4 ING फॉर्म होती है, कमिंग हो जाएगी, और V5 आपकी होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वही रूल हमारा फॉलो करता है। V5 को कहता है, क्या कहता है कि कम या कोई भी ऐसी जो वर्ब है उसमें SOES जोड़ देते हैं विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आ जाते हैं हम फिर से अपने सेंटेंस पे। देखिए सेकेंड सेंटेंस है ही फिनिश हिज वर्क। अब ब्रैकेट में फिनिश दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अफर्मेटिव से बिलोंग कर रहा है। किसके अफर्मेटिव? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से बिलोंग कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कहता है कि V2 लगाओ, तो फिनिश की B2 क्या होती है? फिनिश्ड होती है। क्या होती है? फिनिश्ड होती है, ठीक है। फिनिश्ड हिज वर्क, वह उसने अपना काम किया। फिर उसके बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कहता है दे प्ले दे रखा है, प्ले की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई नॉट दे रखा है ना ही ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है अफर्मेटिव में है। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड होती है, ठीक है। उसने क्या किए? कार्ड्स खेले, ठीक है। लास्ट में E की मात्रा यही निकल के आएगी, या फिर आप क्या कहते हैं, खेल रहा था, ठीक है, या खेलता था, इस तरीके से भी कर सकते हो। था थी में निकाल सकते हो आप हिंदी मीनिंग, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान है वो हिंदी मीनिंग पे ना जाके आपकी फॉर्म्स पे जाना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है, V2 यूज़ हो रही है। फिर आ जाते हैं फोर्थ पे। देखिए पुलिस कैच द थीव्स। देखिए कैच की सेकेंड फॉर्म होती है कॉट होती है। क्या होती है? कॉट होती है। तो कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट होती है, तो उन्होंने क्या किया? थीफ को पकड़ा। तो अब ऑब्वियस सी बात है अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में V2 लगेगी। अब आ जाते हैं, अब हमको दिखाई पड़ गया नॉट। अब जब नॉट दिखाई पड़ा हुआ है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड है। जब डिड हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे सिंपली डिड लग जाना है। सीमा डिड नॉट प्रे फॉर अस। सीमा ने हमारे लिए क्या नहीं करी? प्रार्थना नहीं करी। गलत बात है भाई। फिर उसके बाद है क्या? आई दे रखा है, अब फिर से हमारा नॉट दे रखा है तो नेगेटिव ही है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपली क्या लग जाएगा? डिड लग जाएगा। आई डिड नॉट सी हिम बिफोर, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसको रिकॉग्नाइज करना है तो सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हमको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बिफोर, एगो, लास्ट, यस्टरडे ये सब दे रखा होगा। ऐसे ही मैंने कुछ सेंटेंसेस में डाले हैं। फिर आ जाते हैं हमारे 7th आता है जिसमें लिखा है दे। अब नॉट यहाँ पर भी दे रखा है, तो नॉट दे रखा, लास्ट मंथ दे रखा है, नॉट और लास्ट मंथ साथ में दे रखा है, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। दे डिड नॉट कम हेयर लास्ट मंथ, वो यहाँ पर नहीं आए थे। क्या? पिछले मंथ वो यहाँ पर नहीं आए थे। फिर इसके बाद आ जाता है 8th आता है राम नॉट टॉक टू मी यस्टरडे, राम ने मुझसे कल बात नहीं करी। गलत बात है फिर से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डिड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिड लग जाएगा, तो डिड आपको डिफाइन कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है? नेगेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। फिर आता है हमारा 9th सेंटेंस आता है जिसमें हमारा दे रखा है क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम प्रश्न
के वाक्य भी कह सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, डिफाइन कर रहा है कि इट इज़ बिलोंगिंग टू पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, इसका रूल ही है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है वेयर। वेयर भी क्या हमारा WH फैमिली से बिलोंग करता है। वेयर ही, अब यहाँ पर आपका कोई सिंगुलर प्लूरल का किस्सा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिड लगना है। तो वेयर डिड ही लिव, वे कहाँ रहता था, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। ऐसे ही हमारा, अब ये हमारा सेकंड रूल है, कौन सा, इंटरोगेटिव का सेकंड रूल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जब बात ही पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है तो बहुत ही आसान है। मिक्स में आता है मज़ा, क्योंकि मिक्स्ड में कन्फ्यूज़न फैलता है। यहाँ पे तो सिंपली डिड लग जाएगा। डिड शी नो मी, क्या वह मुझे जानती थी, या क्या वह मुझे जानती, हाँ थी ही निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपका कॉमन सिंपल पास्ट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली ता थी थे नहीं निकल रहा है कि क्या वह मुझे जानती थी। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है एवर। एवर का अपोजिट अगर पूछ लिया जाए, या फिर एवर का नेगेटिव, ये पॉजिटिव एवर, एवर जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव वर्ड जो होता है वो नेवर होता है। तो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस या फिर आपको इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव बनाना है तो नेवर को, एवर को नेवर कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपली डिड कर देंगे। तो डिड ही एवर गो टू आगरा टू सी ताजमहल, क्या वह कभी पहले गया है, आगरा गया है ताजमहल देखने के लिए। तो ठीक है, हम तो नहीं गए हैं फ़िलहाल। तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू सो मच।